श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 4 नवंबर दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह कार्तिक माह का विशेष सोमवार है और कार्तिक माह के इस विशेष सोमवार में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 3 विशेष महा उपाय करना है। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पहला उपाय आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में अक्षत रखना है। 5, 7 या 11 जितने आप अक्षत रख सकते हैं, आप चाहो तो एक भी रख सकते हैं। बस आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में अक्षत रखना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जिसे आप इस कार्तिक माह के विशेष शिव सोमवार में कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको पीला चंदन लगा देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको पीला चंदन लगाना है। आप चाहो तो अष्टगंध चंदन भी लगा सकते हैं। यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सबसे अच्छा अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने वाला उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है या फिर आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो आपको कार्तिक के सोमवार में यह विशेष उपाय अवश्य करना है। आप देख सकते हैं कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको पीला चंदन लगाना है। इसके बाद इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में चावल के कुछ दाने रखना है। आप चाहो तो एक दाना भी रखेंगे तो भी पर्याप्त है, पर आप 5 या 7 या 11 जितने चावल के दाने रखना चाहें उतने रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो में 7 चावल के दानों का उपयोग किया है, तो आप चाहो तो आप भी इस उपाय के अंतर्गत 7 चावल के दानों को बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में रखते हुए उस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत भी बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ से बोल सकते हैं। जो भी अटका हुआ कार्य है उसकी कामना भोलेनाथ से कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप 2 से 3 सोमवार करके देखिएगा। आपका जो भी अटका हुआ कार्य है वह आपको पूर्ण होता हुआ अवश्य नजर आने लगेगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिससे आपको इस कार्तिक माह के बचे हुए जितने भी सोमवार हैं उन सभी सोमवार में आपको यह उपाय करना ही है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय काफ़ी सरल और आसान है। किस प्रकार से करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। यह उपाय भी सोमवार के दिन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे अगर आप कार्तिक के पावन महीने में करते हैं तो आपको आपकी हर मनोकामना निश्चित पूर्ण होती हुई अवश्य नजर आएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र और पीला या अष्टगंध चंदन की आवश्यकता होगी। आप पीले चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र की ही जो डंडी होती है उस डंडी को तोड़ लेना है नीचे से, जैसे कि हमने भी तोड़ा है, और उसी डंडी का उपयोग करते हुए शंकर भगवान का कोई एक नाम या फिर कोई एक मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको इस बेलपत्र में 108 बिंदियाँ लगाना है। आप भोलेनाथ का कोई नाम भी ले सकते हैं या फिर आप भोलेनाथ का कोई मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर कुंदकेश्वर महादेव या फिर पिपलेश्वर महादेव, जो भी आपको लेना हो नाम, वह नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र में बिंदी लगाना है। बस इस उपाय के अंतर्गत आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर विशेष तरीके से अर्पित करना है, पर इसके साथ ही आप जब भी एक बिंदी लगाएंगे तो आपको एक बार मंत्र बोलना आवश्यक है। मतलब आपके मुख से 108 बार मंत्र निकलना आवश्यक है या फिर भोलेनाथ का नाम निकलना 108 बार आवश्यक है। बस आप ये बात का ध्यान रखें कि आपको नाम बदलना नहीं है। मतलब अगर आप यह उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं तो पूरे उपाय में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। आप बीच में ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय नहीं बोल सकते। मतलब कोई भी एक मंत्र को 108 बार बोलते हुए आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। आप देख सकते हैं बेलपत्र की डंडी का उपयोग करते हुए ही हम यह उपाय कर रहे हैं। और कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि इस उपाय को करने के बाद ये जो बेलपत्र की डंडी है जिससे हम बिंदी लगा रहे हैं, इस बेलपत्र की डंडी का हमें क्या करना है। तो आप इस बेलपत्र की डंडी को अपने ही घर में कोई गमला होगा या फिर
आपके घर में जो पौधे होंगे उसमें आप यह बेलपत्र की डंडी को डाल सकते हैं, क्योंकि यह निर्वाल का रूप हो जाता है। आप इसका विसर्जन कर सकते हैं या फिर अपने ही घर के गमले में इस बेलपत्र की डंडी को छोड़ सकते हैं। काफ़ी असरदार मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में बताया है। आप चाहो तो 108 बिंदियाँ अपने घर पर भी लगा सकते हैं या फिर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद भी लगा सकते हैं। घर के लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि घर में आप आसानी से लगा पाएंगे। मंदिर में भीड़ हो सकती है, सोमवार का दिन है, क्योंकि इस दिन पशुपतिनाथ व्रत करने वाली माताएं बहनें भी आती हैं। तो ऐसे में आपको वहाँ पर अगर आप बिंदी लगाएंगे तो आपका ध्यान भ्रमित हो सकता है या फिर आप मंत्र का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप घर से ही 108 बिंदियाँ भोलेनाथ का नाम या मंत्र का उच्चारण करते हुए लेकर जाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और इस बेलपत्र को विशेष तरीके से शिवलिंग पे अर्पित करना है। बेलपत्र को शिवलिंग में अर्पित करने के लिए आपको सबसे पहले बेलपत्र को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ आपको स्पर्श कराना है, जैसा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। वहाँ पर आपको अर्पित नहीं करना है। इसके बाद शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर आपको इस बेलपत्र को स्पर्श कराना है। 2 स्थानों पर स्पर्श कराना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग के कटीय भाग पर। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर आप जो मंत्र बोलते हुए अर्पित कर रहे हैं वह मंत्र बोलते हुए आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 कलश का जल इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर आप जिस मंत्र का उच्चारण करते हुए बिंदी लगाए हैं उस मंत्र का उच्चारण या नाम जाप को उच्चारण करते हुए आपको 1 कलश का जल पूरा शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप चाहो तो उस बेलपत्र का जो जल आपने जलाधारी से नीचे गिर रहा है उसका थोड़ा सा भाग आप प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कोई घर पे रोगी व्यक्ति है तो उसे उस जल का आचमन करा सकते हैं, या फिर आप उस जल को स्वयं भी आचमन कर सकते हैं, या फिर उस जल का आप अपने घर में जाकर छिड़काव कर सकते हैं। घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी दूर होती है। इस बात का आपको ध्यान देना है। बस इतना ही करना है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम रोज़ाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, कई ऐसी छोटी छोटी बातें बताते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो आप तक पहुँचाने का व्हाट्सएप के माध्यम से हम प्रयास करते हैं। व्हाट्सएप में जुड़ना बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं और हमें वहाँ पर अपनी सेवा का एक और अवसर प्रदान कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।